प्रिय भैयाओं, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में टेंस का डेफिनेशन, फिर टेंस के जो टाइप्स थे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, फिर उसके टाइप जैसे इंडेफिनिट कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर वर्ब फॉर्म, ये चीज़ें हमने समझा है। और ये सब में जो ये पैसिव स्ट्रक्चर भी आपको बताया गया था उस समय कि ये सेकंड जो लाइन की वर्ब है वो उस टेंस की पैसिव स्ट्रक्चर है सब में, और इसमें छोड़ा गया था कि इनमें पैसिव नहीं बनती है। लेकिन जैसा कि बीन के बाद बीन का प्रयोग करके हम पैसिव बना भी सकते हैं। आपको प्रैक्टिस वर्क के लिए एक्सरसाइज दिया गया था जिसमें था ये आइडेंटिफाई द टेंसेज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ये एक्सरसाइज ज़रूर किए होंगे। अब हम आगे आज पैसिव शुरू करते हैं। अब हम यहाँ पर ये दो जैसे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, इसके अंतर को समझेंगे, फिर कैसे चेंज करते हैं, इसकी पर्टिकुलरिटीज क्या होती हैं, इसको जानने का प्रयास करेंगे। अब जैसे सबसे पहले हमें पैसिव बनाने के लिए टेंस को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी होता है, इसलिए आपको पीछे जो है आइडेंटिफाई करना बताया गया था। जैसे ही टीचेज मी, इसमें ही क्या है तो सब्जेक्ट है, ही क्या है सब्जेक्ट है। वर्ड टीचेज क्या है वर्ब है, और मी क्या है तो ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो अब टेंस की पहचान हम कर लेते हैं। तो टीच ईएस इसमें लगा हुआ है, टीचेज बना हुआ है, यानी ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? फिफ्थ। कौन सा टेंस हो गया? तो रिमाइंड कर लेंगे कि फिफ्थ फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। तो अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। अब जब हम पहचान कर लिए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो उसके तुरंत बाद हम पैसिव स्ट्रक्चर को केयर करेंगे। तो तुरंत याद करेंगे, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट को पैसिव में बदलना है तो हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। अब ये याद कर लेंगे। जैसे फिर अब यहाँ इसका हम पैसिव देखते हैं। तो आई क्या है? तो जनरल रूल, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ ऑब्जेक्ट मी का सब्जेक्ट आई हो गया है। तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। तो अभी जैसा कि आपको बताया गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इज, एम, आर में से कोई एक और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। चूँकि आई के साथ एम यूज होता है, इसलिए आई एम टाट, प्रीपोजिशन है बाई, और फिर ये ही का ऑब्जेक्ट हो गया हिम। तो ये पैसिव हो गया। अब इसको देखिए, मोहन विल डू इट। तो इसमें क्या है? ईट आपका ऑब्जेक्ट है, डू वर्ब मेन वर्ब है, विल हेल्पिंग वर्ब है, और मोहन सब्जेक्ट है। तो अब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आता है। तो ईट इसमें ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ क्या बन गया? सब्जेक्ट। विल हेल्पिंग वर्ब है, मोहन और ईट दोनों के साथ यूज होगी, तो विल हो गया। अब हम देखते हैं बी प्लस भी। यहाँ बी प्रेजेंट इंडेफिनिट की लिस्ट को ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पर था कि विल बी, शैल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव। फिर बाई का प्रयोग किया गया है, और अब सब्जेक्ट क्या है? तो सब्जेक्ट ये मोहन है, तो फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जगह पर ही वर्ड आ गया। तो अगले देखते हैं कि ही इज बाइंग ए बुक। इसमें ही क्या है? सब्जेक्ट है। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। बाइंग क्या है? मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म। ए बुक ऑब्जेक्ट है। वही रूल,
या बुक मैंने ऑब्जेक्ट पहले आ गया। फिर हेल्पिंग वर्ब इज बीइंग, याद करेंगे अब कंटिन्यूअस में, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पैसिव में क्या वर्ब था, तो इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3, बीइंग और V3 ये पैसिव बन गया आपका यहाँ पर। फिर बाई का प्रयोग किया और ही का ऑब्जेक्ट हिम हो गया। यू हैव पोस्टेड इट, इट फिर सिंगुलर हैज और परफेक्ट में बीन का प्रयोग हो जाता है, पोस्टेड थर्ड फॉर्म है, बाई प्लस यू। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए एक्टिव को अगर हम पैसिव में चेंज करते हैं तो ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। तो आई मी, वी अस, यू में कोई चेंज नहीं, ध्यान दीजिए यू दोनों में सेम है। दे देम, ही हिम, सी हर और इट भी सेम है, ठीक ना। ये पर्सनल प्रोनाउन जो हैं यही ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के रूप में चेंज होते हैं, और जैसे क्वेश्चन वर्ड आते हैं वो चेंज होते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में। बाकी कोई दूसरा नाउन वगैरह है, कोई भी नेम होता है तो उसमें कोई चेंज नहीं होता है, वो सीधे रिप्लेस होता है। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ ये मोहन वर्ड है, नाउन है, तो पैसिव में ऑब्जेक्ट की जगह पे तो मोहन वर्ड गया है, लेकिन इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। जबकि ही यहाँ पर सब्जेक्ट है और यहाँ हिम बन गया है ऑब्जेक्ट के रूप में, तो इसमें चेंज हुआ है। तो इसी तरह से ये पर्सनल प्रोनाउन के चेंज होते हैं, बाकी कोई नाम वगैरह आते हैं, नाउन आते हैं तो ऐसे रहते हैं। इसके बाद हम एक पैसिव की मेन कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, तो वो होता है किसी सेंटेंस को पैसिव में अगर देखना हो तो बी प्लस V3 हम देखते हैं। जैसे इज, एम, आर, वाज, वेयर, बी, बीइंग, बीन प्लस V3, यही पैसिव का स्ट्रक्चर है। बाकी कुछ रहे ना रहे, लेकिन अगर कोई भी शब्द इनमें से कोई भी वर्ब हो और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और वो सेंटेंस पैसिव में होता है। तो इस तरह से इसको हम ध्यान देते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक सेंटेंस है, ऐसे हमने लिख दिया कि इट इज सैड, SAID, सैड। अब इसको हम देखते हैं कि इट सब्जेक्ट है, इज वर्ब है और सैड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अगर हम ये केवल चीज़ देखते हैं कि उसके बाद बाई आएगा फिर ऑब्जेक्ट आएगा तभी पैसिव होगा, तो ऐसी बात नहीं है। इसमें इसके बाद कोई बाई नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर भी ये पैसिव है, क्योंकि इज के बाद ये वर्ब यानी बी प्लस V3 हुआ है, और यही पैसिव का पहचान है। तो बी प्लस V3। दूसरी बात हम एक देखते हैं, देखकर प्रीपोजिशन से कर लेते हैं। सब में बाई ही प्रीपोजिशन नहीं होता, और भी प्रीपोजिशन यूज होते हैं, जैसा हम आगे सेंटेंस में आएंगे और उसको हम समझेंगे, को थारोली टेकअप करेंगे, समझेंगे। अब जैसे हमने टेंस बेस्ड ये आपको एक्सरसाइज वर्क दिया है, इसको आप पैसिव में चेंज करेंगे, और अगर इसको चेंज करने में कोई दिक्कत होगी तो फिर हम आप पूछेंगे अगले वीडियो में, फिर हम इसको पैसिव में चेंज करके आपको बताएंगे। ओके।